वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल की क्लास में हम लोगों ने चार्ल्स डिकेंस की जो बायोग्राफी है उसको कंफर्म कर लिया था। आज की क्लास से हम लोग चार्ल्स डिकेंस के जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको कंफर्म करेंगे। चार्ल्स डिकेंस की जो भी नावल्स हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और डिकेंस की जो नावल हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों को डिकेंस की नावल से रिलेटेड जो कुछ भी सर्टेन पॉइंट्स हैं वो कंफर्म होने चाहिए। और नावल में जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आए हुए हैं वो प्लाट में कैसे कोरिलेट हो रहे हैं, सेंट्रल प्लाट क्या है वर्क का, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। जो नॉवेल्स होती हैं वहाँ से इम्पॉर्टेंट लाइंस जो होती हैं वो पुटअप नहीं की जाती हैं, क्योंकि नावल जो होता है वो नॉन डिटेल स्टडी का पोर्शन होता है, इसलिए नावल से इम्पॉर्टेंट लाइन पुटअप नहीं की जाती हैं। तो हमें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लाइंस की तरफ जाना नहीं है। जो भी वर्क्स हैं चार्ल्स डिकेंस के, वहाँ से रिलेटेड जो कुछ भी सर्टेन पॉइंट्स हैं हमें वो कंफर्म कर लेना है। कैरेक्टराइजेशन कंफर्म करना है, सेंट्रल प्लॉट क्या है, सेंट्रल कैरेक्टर्स आपस में कैसे कोरिलेट हो रहे हैं, इस तरीके से हम चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स को कंफर्म करेंगे। आज की क्लास में जो हम लोग फर्स्ट वर्क कंप्लीट करने चल रहे हैं वो है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस का ही ये वर्क है, और ये एक सोशल नावल है। सोशल नावल का मतलब होता है सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास का मतलब ऐसे उपन्यास जहाँ पर समाज की जो समस्याएं हैं, सोसाइटी में जो पाई जाने वाली दिक्कतें हैं, जिनको बहुधा देखा जाता है, जिनको मोस्टली समाज में देखा जाता है, उनको हाईलाइट करती हुई कोई उपन्यास जो होती है उसको हम सोशल नावल कह देते हैं, सामाजिक उपन्यास कह देते हैं। जो ये ओलिवर ट्विस्ट है ये चार्ल्स डिकेंस की सेकंड नावल है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जो ये वर्क ओलिवर ट्विस्ट है उसकी सब टाइटल क्या है। तो इस वर्क की सब टाइटल जो है वो है द पेरिस बॉय प्रोग्रेस। जो ये वर्क है ओलिवर ट्विस्ट वो पब्लिश हुआ था, सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ था, मतलब थोड़ा थोड़ा कर करके पब्लिश हुआ था। बेंटली मिसलेनी मैगज़ीन में पब्लिश हुआ था। 1837 से 1839 के बीच में पब्लिश हुआ था। मतलब इस वर्क को एक बार में बुक की शेप में पब्लिश कराया नहीं गया था। एक मैगज़ीन थी जिसका नेम बेंटली मिसलेनी मैगज़ीन था, और उस मैगज़ीन में इस वर्क को सीरियल फॉर्म में थोड़ा थोड़ा कर करके 1837 से 1839 के बीच में इसको पब्लिश करवाया गया था। इस वर्क की जो थीम है वो है इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। बचपन का जो इनोसेंस होता है, चाइल्डहुड का जो भोलापन होता है, वो भी इस वर्क की थीम है। इसके साथ ही साथ पैथोस, मतलब लाइफ में पाई जाने वाली जो समस्याएं हैं, बचपन में पाई जाने वाली जो समस्याएं हैं, स्पेशली उस बच्चे के सामने जो कि एक अनाथ होता है, तो उसकी लाइफ में कौन कौन से पैथोस आते हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आते हैं, वो भी हाईलाइट यहाँ पर की गई हैं। जो ये वर्क है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। एक रियल लाइफ आर्फन था, एक रियल लाइफ अनाथ बच्चा था जिसका नेम रॉबर्ट ब्रिंको था। उससे चार्ल्स डिकेंस जी मिले थे, उसकी लाइफ को चार्ल्स डिकेंस जी ने देखा था, और उसी से इंस्पायर्ड होकर के चार्ल्स डिकेंस जी ने अपना ये वर्क ओलिवर ट्विस्ट लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये वर्क है ओलिवर ट्विस्ट वो अटैक करता है गवर्नमेंट का जो न्यू पुअर लॉ है 1837 में आया था। 1837 में एक नया कानून आया था जिसको न्यू पुअर लॉ बोला जाता है। तो न्यू पुअर लॉ जो ये कानून है उस पर अटैक किया है चार्ल्स डिकेंस जी ने इस नावल ओलिवर ट्विस्ट के तहत। तो ये सारे सर्टेन पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट की जो ये नावल है वो अटैक करती है न्यू पुअर लॉ 1837 में। बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी चार्ल्स डिकेंस की नावल है जो 1837 के न्यू पुअर लॉ को अटैक कर रही है। तो आप लोग लर्न रखिएगा ओलिवर ट्विस्ट है। अब इसके बाद में हम इस वर्क के जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं उनको हम लोग देखते हैं, और उसके तहत इस वर्क का जो सेंट्रल प्लॉट है उसको हम लोग कन्फर्म करते हैं। देखिएगा इस वर्क की स्टार्टिंग होती है और एक गया है जो वो वर्क लेबर पेन से सफ़र कर रही है, प्रसव पीड़ा से सफ़र कर रही है, वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है और लेबर पेन से वो वर्कशॉप में सफ़र कर रही है। पास में एक और लेडी बैठी हुई है जिसका नेम ओल्ड सैली है। जो ये ओल्ड सैली है वो एक बूढ़ी औरत है जो डिलीवरी करवाने के लिए वहाँ पर बैठी हुई है।
ओल्ड सैली जो है उसने जब उस लेडी को देखा है जो प्रसव पीड़ा से, जो चाइल्ड लेबर से सफ़र कर रही है, उसको उसने देखा है और वो देखते ही उसको समझ में आ गया है कि जो ये औरत है इसकी शादी नहीं हुई है, शादी से पहले ही ये औरत प्रेग्नेंट हो गई है और इस तरीके से जो बच्चा वो पैदा कराने जा रही है वो बच्चा एक इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा, ऐसा ओल्ड सैली ने पहले से ही एज्यूम कर लिया है। ओल्ड सैली जो है वो डिलीवरी करवाती है और बच्चे को जन्म तो दे देती है वो लेडी, लेकिन जन्म देने के बाद में उसकी डेथ हो जाती है, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। और इस तरीके से जो वो बच्चा है वो अनाथ पैदा होता है, वो अनाथ हो जाता है और उसी बच्चे का नाम ओलिवर ट्विस्ट है। आगे चल कर के वो इसी नाम ओलिवर ट्विस्ट से जाना जाता है। लाइफ में बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए जो ओलिवर ट्विस्ट है वो 9 साल का होता है। 9 साल का होता है और वो एक वेयर हाउस में काम करने लगता है। वेयर हाउस में काम कर रहा होता है। दोपहर के समय काम करने वाले जितने भी वर्कर होते हैं उनको जब खाना खाने के लिए बुलाया जाता है तो ओलिवर ट्विस्ट भी खाना खाने के लिए जाता है। ओलिवर ट्विस्ट को भूख ज़्यादा लगी हुई है, अभी वो 9 साल का बच्चा है, तो ओलिवर ट्विस्ट जो है वो थोड़ा खाना और मांगता है। जो खाना उसे दिया जाता है उसको खाने के बाद में थोड़ा खाना वो और मांगता है ओलिवर ट्विस्ट। लेकिन उस वेयर हाउस का जो इंचार्ज है वो है मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है। वो ओलिवर ट्विस्ट के पास में आता है और ओलिवर ट्विस्ट के द्वारा और खाना मांगने की वजह से मिस्टर बम्बल नाराज़ हो जाता है और वो ओलिवर ट्विस्ट की पिटाई कर देता है। ओलिवर ट्विस्ट जो है वो मौका पाते ही घर छोड़ देता है, वेयर हाउस छोड़ देता है, मिस्टर बम्बल के यहाँ पर काम करना बंद कर देता है और अब वो चला सोबेरी के यहाँ पर चला आता है। जो ये कपल होता है मिस्टर एंड मिसेस सोबेरी जो होते हैं ये कफन बनाने का काम करते हैं और इन्हीं के यहाँ पर एक लड़का रह रहा होता है जिसका नेम नोहा होता है। होता क्या है कि मिस्टर एंड मिसेस सोरबेरी के यहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट काम कर रहा होता है, उसको कोई शिकायत तो नहीं होती है। लेकिन एक दिन की बात होती है कि जो ये नोहा होता है जो कि मिस्टर एंड मिसेस सोबेरी के यहाँ पर ही रहता है, वो ओलिवर ट्विस्ट को गाली दे देता है, एब्यूज़ करता है ओलिवर ट्विस्ट को। ओलिवर ट्विस्ट जो है वो गाली बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो आता है नोहा की पिटाई कर देता है। नोहा की पिटाई वो बहुत ही अच्छे से कर देता है, जिसकी वजह से ओलिवर ट्विस्ट जो है अब वो मिस्टर एंड मिसेस सोबेरी के यहाँ पर भी रह नहीं पाएगा, उनका भी साथ छोड़ करके वो भाग जाता है। अब क्या होता है कि जो ओलिवर ट्विस्ट है वो लंदन भाग करके आ जाता है। ओलिवर ट्विस्ट जब लंदन भाग करके आता है तो वहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट की मुलाकात जो है वो मिस्टर ब्राउनलो से होती है। मिस्टर ब्राउनलो से मुलाकात हुई है उससे पहले की मैं आपको थोड़ी बात बता रहा हूँ। ओलिवर ट्विस्ट जब लंदन पहुँचता है तो लंदन में ओलिवर ट्विस्ट को एक लड़का मिलता है जिसका नेम आर्टफुल डॉगर होता है। आर्टफुल डॉगर जो होता है वो एक चोर होता है, चोरी का काम करता है। ओलिवर ट्विस्ट को आर्टफुल डॉगर जो है वो फैगिन के पास लेकर जाता है। फैगिन जो है वो चोरों का सरदार है, फैगिन जो है वो चोरों का मुखिया है। फैगिन और नैन्सी, नैन्सी एक लेडी है, फैगिन और नैन्सी इन दोनों लोगों ने मिल कर के एक धंधा खोल रखा है जिसके तहत जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ये लोग भीख मंगवाते हैं, उनसे ये लोग चोरी करवाते हैं। तो फैगिन और नैन्सी के यहाँ पर ही आर्टफुल डॉगर काम करता है। जब ओलिवर ट्विस्ट लंदन आता है तो ओलिवर ट्विस्ट की मुलाकात आर्टफुल डॉगर से होती है। आर्टफुल डॉगर जो है वो ओलिवर ट्विस्ट को ले करके फैगिन और नैन्सी के पास में जाता है। फैगिन जो है ओलिवर ट्विस्ट को काम देता है। ओलिवर ट्विस्ट जो है वो आर्टफुल डॉगर के साथ में मिल करके रूमाल चोरी करता है। रूमाल चोरी करता है, मिस्टर ब्राउनलो का रूमाल चोरी करता है। मिस्टर ब्राउनलो का रूमाल चोरी करता है। मिस्टर ब्राउनलो जो हैं वो चोर चोर कह कर के चिल्लाते हैं, सारे लोग आसपास के होते हैं वो पकड़ लेते हैं ओलिवर ट्विस्ट को, आर्टफुल डॉगर को पकड़ लेते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। मिस्टर ब्राउनलो जो हैं वो एक बहुत ही जेंटलमैन हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और ओलिवर ट्विस्ट को छुड़ा लेते हैं।
मिस्टर ब्राउनलो को लगता है कि ओलिवर ट्विस्ट जो है उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, उसीलिए ये बेचारा चोरी कर रहा है। मिस्टर ब्राउनलो डिसाइड करते हैं कि वो ओलिवर ट्विस्ट को अपने साथ में रखेंगे, ओलिवर ट्विस्ट को अच्छी एजुकेशन देंगे। इस उद्देश्य से मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर ट्विस्ट को अपने साथ ले आते हैं। ओलिवर ट्विस्ट अब मिस्टर ब्राउनलो के साथ में रहने लगता है। वो छोड़ देता है साथ उन लोगों का। ओलिवर ट्विस्ट खुश भी होता है कि चलो खैर अब वो कोई बुरा काम नहीं कर रहा है। आर्टफुल डॉगर, फैगिन और नैन्सी जैसे जो ये लोग हैं, इनका साथ तो उसने छोड़ दिया है। फिर आगे चल कर के होता क्या है कि जो ओलिवर ट्विस्ट होता है उसको मिस्टर ब्राउनलो जो है वो एक काम से एक बुक सेलर के पास में भेजता है। उस बुक सेलर के पास में ओलिवर ट्विस्ट जाता है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है लेकिन ओलिवर ट्विस्ट लौट करके नहीं आया है। मिस्टर ब्राउनलो को चिंता हो रही है कि ओलिवर ट्विस्ट कहाँ चला गया। ओलिवर ट्विस्ट को एक बार फिर से फैगिन पा जाता है और नैन्सी पा जाती हैं। फैगिन और नैन्सी जो हैं, जो कि चोरों का गिरोह चलाती हैं, वो ओलिवर ट्विस्ट को फिर से लेकर आ जाते हैं और ओलिवर ट्विस्ट से कहते हैं, उसको धमकी देते हैं कि उसके साथ रह कर के काम करो वरना तुमको जेल में डलवा दिया जाएगा। ओलिवर ट्विस्ट डर जाता है। अभी 9 साल का वो बच्चा है। होता क्या है कि फैगिन और नैन्सी जो हैं वो ओलिवर ट्विस्ट को साइकीज़ और टॉबी के साथ में एक चोरी के मिशन पर भेजती हैं। ओलिवर ट्विस्ट जो है वो साइकीज़ और टॉबी के साथ चोरी के उस मिशन पर जाता है। वहाँ पर ओलिवर ट्विस्ट जो होता है उसको चोट लग जाती है और वो लगभग बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पर रोज़ और मिसेस माइली जो हैं, ये 2 लेडी होती हैं जो ओलिवर ट्विस्ट को देखती हैं और वो ओलिवर ट्विस्ट को बचाती हैं। ओलिवर ट्विस्ट को होश आता है। इधर क्या होता है, जो ये रोज़ है वो ओलिवर ट्विस्ट की मदर की सिस्टर होती है, लेकिन ये बात ना तो ओलिवर ट्विस्ट को मालूम है और ना ही रोज़ को मालूम है। लेकिन जो ये रोज़ है वो ओलिवर ट्विस्ट की मदर, जिसकी डेथ हो गई है, जिसने ओलिवर ट्विस्ट को जन्म देते समय ही मौत को गले लगा लिया था, तो उसी की सिस्टर होती है रोज़। तो रोज़ और मिसेस माइले ने ओलिवर ट्विस्ट को बचाया जब वो बेहोश था, चोरी के मिशन पर आया हुआ था। उधर दूसरी तरफ क्या होता है, एक कैरेक्टर और है जिसका नेम मॉन्क है। जो ये मॉन्क है वो ओलिवर का हाफ ब्रदर होता है। हाफ ब्रदर कैसे होता है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ओलिवर ट्विस्ट जो है वो एग्नेस का बेटा होता है। एग्नेस जो है वो ओलिवर की मदर होती है और ओलिवर का जो फादर होता है वो एडवर्ड होता है। एडवर्ड ओलिवर का फादर है। एडवर्ड जो है वो एग्नेस से लव करता था, एग्नेस से शादी करना चाहता था, लेकिन मैरिज के पहले ही एग्नेस प्रेग्नेंट हो गई थी। उसकी डिलीवरी होती है और डिलीवरी के टाइम में एग्नेस की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से एडवर्ड जो है वो एग्नेस के साथ में अपना रिश्ता बढ़ा नहीं पाता है। और जो ये एडवर्ड है ओलिवर का फादर, बायोलॉजिकल फादर जो है एडवर्ड ओलिवर का, तो एडवर्ड की जो एक वाइफ और थी उससे उसको एक सन था जिसका नेम मॉन्क था। तो जो ये मॉन्क है वो ओलिवर का हाफ ब्रदर होता है। मॉन्क जो है उसको मालूम पड़ गया है कि ओलिवर ट्विस्ट जो है वो उसका हाफ ब्रदर है, तो आगे चल करके उसकी फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा ना ले, इसलिए मॉन्क जो होता है वो ओलिवर ट्विस्ट का जो पेरेंटेज है उसके जितने भी सबूत हैं उनको मिटाने की कोशिश करता है। दूसरी साइड में क्या होता है कि जो ये ओल्ड सैली है, जो ये लेडी है ओल्ड सैली, ये लेडी ओलिवर ट्विस्ट की पेरेंटेज के जो सबूत हैं वो ले जा कर के मिस्टर बम्बल की जो वाइफ हैं मिसेस बम्बल, उनको दे देती है। ओलिवर ट्विस्ट जो है वो ब्राउनलो को ढूंढता है कि मिस्टर ब्राउनलो कहाँ चला गया है, तो उसे पता चलता है कि मिस्टर ब्राउनलो जो है वो वेस्ट इंडीज चला गया है। कुछ दिनों के बाद में मिस्टर ब्राउनलो जो है वो वेस्ट इंडीज़ से लौट करके आता है। ओलिवर ट्विस्ट जो है वो मिस्टर ब्राउनलो से मिलता है। ओलिवर ट्विस्ट जो है वो खुश होता है कि चलो मिस्टर ब्राउनलो उससे मिल गया है, अब उसकी परवरिश जो है वो ठीक ठाक हो जाएगी। मिस्टर ब्राउनलो जो है उसको ओलिवर ट्विस्ट की पेरेंटेज के बारे में मालूम पड़ता है। मिस्टर ब्राउनलो जो है वो काइंड हार्टेड पर्सन है और मिस्टर ब्राउनलो अब ओलिवर ट्विस्ट को लीगली अडॉप्ट कर लेता है, लीगली उसको गोद ले लेता है और इस तरीके से ओलिवर ट्विस्ट को अब एक अच्छी परवरिश मिल जाएगी।
जो ये प्ले है, प्ले में लास्ट में इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया है कि कोई भी बच्चा जो होता है अगर वो अनाथ हो जाता है तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और कोई भी बच्चा जो होता है उसको अगर सही रास्ता दिखलाया जाए तो वो सही रास्ते पर आ सकता है, लेकिन अच्छी परवरिश ना मिलने की वजह से बच्चा जो होता है वो चोर भी बन सकता है। इन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर इस वर्क में कैरेक्टर्स और भी हैं, लेकिन आपको उस तरीके से उतने सारे कैरेक्टर्स को कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारी नॉवेल्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत प्लाट है, तो आपको बस केवल सेंट्रल कैरेक्टर्स कंफर्म करने हैं और उन्हीं को प्लाट में कोरिलेट करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट नॉवेल्स को कंफर्म करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।